यूपी के बहराइच में बहुत बवाल मचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच में की बात कर रहे हैं आप या फिर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, सभी जगहों पर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह से सरकार नाकाम रही है। बहराइच पिछले 24 घंटे से आग जल रहा है, एक भीड़ है जिसमें नौजवान लड़के भी हैं, नाबालिग बच्चे भी हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उनको उस उम्र में जब किताबें कॉपी कलम हाथ में लेनी चाहिए थी, उस वक्त वो लोग, उनके हाथों में लाठी डंडे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लोगों के घरों को आग लगा रहे हैं, फूंक रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से दिल्ली में आकर यहाँ बैठकें कर रहा है कि जो उपचुनाव है 10 सीटों पे, उन पे किसको प्रत्याशी बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में नफरत भरी राजनीति के बीज बोए हैं, आज उसकी फसल कट रही है। नफरत लगातार बढ़ रही है। नौजवानों के हाथ में जहाँ कॉपी कलम किताबें होनी चाहिए थी, कलम किताबें होनी चाहिए थी, आज नौजवानों के हाथ में उत्तर प्रदेश के बहराइच में देखकर दुख हो रहा है वीडियो को कि जो एक धार्मिक यात्रा निकाली जानी थी, आखिर कौन लोग थे जिन लोगों ने आकर उत्पात मचाया। धमकी देने वालों के खिलाफ अब तक क्या गिरफ्तारियां हुई। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को इस वक्त तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैंने देखा भी यूपी एसटीएफ के जो चीफ हैं, वो खुद पिस्टल रिवॉल्वर लेकर उत्पात मचाने वाली भीड़ से बचकर दौड़ लगा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भीड़ को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालत उत्तर प्रदेश में क्या हो गई है कानून व्यवस्था की, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। कोई महीना, कोई हफ्ता ऐसा गुजरता नहीं जब उत्तर प्रदेश से नफरत बढ़ी, कोई ऐसी धार्मिक भावनाएं आहत ना होने की खबरें ना आती हों। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही के दिनों में यति नरसिंहानंद ने पूरी तरह से, जिस तरह से लोगों की आस्था को, भावनाओं को, एक पूरे समाज को ठेस पहुंचाया, उसके बाद लगातार सड़कों पर आकर धमकियां देते रहे। ट्विटर पर एक ट्रोल आर्मी उनको लगातार समर्थन करती रही। देश में कब तक ये चलता रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की तानाशाह हुकूमत यही सब देश में देखना चाहती है? इस वक्त बहराइच की तमाम जनता को, उत्तर प्रदेश को और तमाम लोगों से ये अपील है कि वो बिल्कुल भी इस भीड़ का हिस्सा ना बने, शांतिपूर्वक अपने घरों को वापस लौट जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। अपने बच्चों को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाएंगे, अपने बच्चों को दिल्ली में बैठी हुई सरकार में बड़े बड़े नेता बनाएंगे, या अपने बच्चों को प्राइवेट जेटों से लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे और आपके बच्चे उन्हीं लाठी डंडे लेकर दंगा करते हुए नजर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। ये आग नफरत कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? पहचानिए उस भीड़ को, कौन लोग हैं, कौन उसमें उत्पात मचा रहा है। अगर कोई फैला रहा है, वहाँ कोई उत्पात उपद्रवी वहाँ पहुँचा है, पूरी तरह से जो नफरत भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई थी, ये उसका नतीजा है। तो अब चाहिए क्या आपको? जो कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे थे, उन उपद्रवियों को पहचान कीजिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, उनकी पहचान कीजिए। जिन लोगों ने बलवा किया, एक नौजवान गोपाल मिश्रा, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, एक तस्वीर ये है कि वो नौजवान, एक माँ का लाल, अपनी ज़िंदगी खो बैठा, उसको भून डाला। जालिम है वो लोग जिसने उसको भून डाला। लेकिन गोपाल मिश्रा में वो नफरत, वो उपद्रव की भावनाएं किसने भरी कि वो जहां उसने एक इस्लामिक झंडा देखा, हरे कलर का झंडा देखा, वो छत पे चढ़कर उस झंडे को खींच रहा है। समझने की ज़रूरत है कि ये क्रोनोलॉजी आखिर क्रिएट कहाँ से हुई, इसको बनाया किसने है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी और दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सियासत है, हाथ है इस पीछे। क्या राहुल गांधी की सत्ता क्या उत्तर प्रदेश में है? राहुल गांधी की सत्ता क्या अखिलेश यादव, ये जो इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या मुझे आप बता दीजिए, क्या इन लोगों की साजिश इस दंगे में आपको नजर आ रही है? क्या कपड़ों से पहचानने वाले की बात, या फिर जूतों से मारो सालों को, इस तरह के भाषण किसने दिए? पाकिस्तान चले जाओ, ये यहाँ इनको रहने का अधिकार नहीं है। तमाम तरह के इस तरह के भाषण क्या कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी के नेता भाषण इस तरह के दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे थे? उपचुनाव से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल उपचुनाव से लेना देना है। पहले यति नरसिंहानंद का बयान हरियाणा में मोबिलाइजेशन के लिए दिलाया गया, वहाँ खेला करने के लिए, और बाबा सिद्दीकी का जो हत्याकांड है, मुझे लगता है इस पूरे हत्याकांड को कहीं ना कहीं छुपाने को, मीडिया से हटाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। जांच होनी चाहिए इस पूरे बलवे की, दंगे की, और सख्त एक्शन तमाम उपद्रवियों पर होना चाहिए। लगातार इस तरह की तस्वीरें, वीडियोज आ रही हैं, पुलिस को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। कहाँ है उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस जो छात्रों पर अन्याय करती है, जो नेताओं को रोकती है? कहाँ है वो लोग जो प्रियंका गांधी जब एक रेप पीड़ित से मिलने के लिए, जिस बच्ची को जला दिया गया वहाँ उन्नाव या दूसरे राज्यों में, माफ़ कीजिएगा, जब हाथरस में मिलने के लिए जा रही थी, तमाम पुलिस बल उन नेताओं को रोकने के लिए लगा दिया गया था। कहाँ? क्या वो अब बहराइच में आपका नजर नहीं आ रहा है? कहाँ है वो तमाम पुलिस के अधिकारी? क्या उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए? सोशल मीडिया पर ये आवाजें उठाई जा रही है जो इनको इस्तीफा देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। बिल्कुल इस्तीफा बनता है उनका, लेकिन ये लोग तो शर्म के, इनको क्या कहें, इन लोगों को शर्म तो आती नहीं। ये तो बयान देते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरह के बयानात दिए, लोकसभा चुनावों में क्या किसी ने देखा? नहीं। विधानसभा में ये तो धार्मिक मुद्दों पर ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, यही भाजपा की राजनीति, और भाजपा जो करवाना चाहती है, कहीं ना कहीं उसका बुलबुला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिनों में फूटता रहता है। इस्तीफा ही है क्या इसका? बिल्कुल नहीं, इस्तीफा होना चाहिए।
उनको जो है वो निष्पक्षता के तौर पे जो है निष्पक्ष एक आदमी बनते हुए, ये फेलियर है उत्तर प्रदेश सरकार का, इस्तीफा देना चाहिए। आप देखिए ना, एक राज्य के अंदर इतनी बड़ी सरकार है, पूरा तंत्र है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, और इतना बड़ा फेलियर आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? आप क्या कर रहे हैं बहराइच में कि अभी तक जो है वो बलवा 5-6 किलोमीटर का बताया जा रहा है, फ्लाईओवर पूरा का पूरा वहाँ तांडव मचाया जा रहा है? क्यों रोकने के लिए पुलिस वहाँ नहीं पहुँच रही है? और मैं एक बात और पूछ रहा हूँ, क्या उपद्रवियों पर एक्शन अभी तक पुलिस ने लिया है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? कुछ बताइए तो सही, कुछ दिखाइए तो सही। कोई भी मुद्दा हो, धार्मिक मुद्दा हो, अगर यहाँ पर कोई भी दूसरा मुद्दा होता है, योगी आदित्यनाथ का खुद तुरंत बयान आ जाता है, भाजपा नेताओं का तुरंत बयान आ जाता है। अभी तक बहराइच पर आप खामोश क्यों? लेकिन प्रियंका गांधी राहुल भी तो नहीं गए बहराइच नहीं, में। अभी आप दंगे के बीच में क्या उनको जाने दिया जाएगा? आप मुझे किस बात की, आप किस तरह की आप बात कर रहे हैं? लेकिन आप हाथरस गुजरात में निकल जाते हैं। हाथरस में बेटी का शव जलाया गया था, दंगा राहुल गांधी रोकेगा क्या जाकर? दंगा राहुल गांधी रोकेंगे, प्रियंका गांधी रोकेंगी, या उत्तर प्रदेश की पुलिस रोकेगी, एजेंसियां रोकेंगी, या ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है? बना दीजिए आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। आप देखिए, यहाँ सत्ता और राजनीति की बात बिल्कुल मत कीजिए। एक राज्य के अंदर एक पूरा कस्बा, एक जिला जल रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, सामानों को मतलब उजाड़ा जा रहा है, लोगों का जानी माली नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी वहां जाएंगे? अरे ये बात की बात है। पहले आप ये बताइए, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसियां वहां कब जाएंगी, कब जाकर इस बलवे को रोकेंगी? इस बात का जवाब दीजिए। सियासत के पीछे कौन है? सियासत के पीछे सबको मालूम है कौन है, जो करवा रहे हैं, जो इस बलवे को रुकवा नहीं पा रहे हैं, वही लोग हैं। कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। लेकिन देखिए, वही वाली बात है, जांच आज से पहले कितने कांड उत्तर प्रदेश में हुए, किसी की आज तक जांच नहीं हुई, किसी के। सिद्दीकी की जो जान गई है, इसके पीछे क्या महाराष्ट्र का चुनाव भी है? देखिए, वो कहीं ना कहीं इसको बहुत डीपली जाकर समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये पूरा हुआ किस तरह से है। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकियां मिली, मीडिया पे लग रही हैं, Y+ सुरक्षा दी गई। कहाँ है वो Y+ सुरक्षा? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की, महाराष्ट्र की सरकार की ट्रिपल इंजन की, बल्कि मैं कहूँ, कहाँ? क्या ये फेलियर नहीं है? महाराष्ट्र, मुंबई जैसी सिटी में और बाबा सिद्दीकी जैसे नेता के साथ इतनी जघन्य हत्या उनकी कर दी जाती है, उनके अपने ऑफिस के बाहर उनकी पर्सनल सिक्योरिटी कहाँ थी? सवाल ये खड़े हो जाते हैं, वायु सुरक्षा कहाँ थी? एजेंसियां कहाँ थी? क्या, कौन लोग इसके पीछे हैं? अगर कोई भी इसमें गैंग है, कोई भी शामिल है, तो महाराष्ट्र सरकार को त्वरित तौर पर इस पर जो है वो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस और सीएम शिंदे किसी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, नहीं बयान दिया है। देखिए, मुझे नहीं लगता, घुमा फिरा बयान। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस्तीफ़ा देंगे। इस्तीफ़ा देने वाला ये कोई बाहर की सरकार नहीं, या फिर ये उस तरह की राजनीति नहीं करते। हमारा देश उस दौर की राजनीति से बहुत दूर जा चुका है। हमारे यहाँ तो नेता ही कत्ल करवाते हैं और नेता ही पिटवाते हैं, नेता ही मरवाते हैं, और उसके बाद जो है वो जांच के आदेश कर देते हैं। हमारे यहाँ झाल झपोट जो है वो पिछले आज से नहीं, लगातार होता रहा है। देश की जनता तमाम चीज़ें देख रही है, लेकिन मजबूर है देश की जनता भी। लेकिन महाराष्ट्र की एक एक जो आवाम है, जनता है, उस पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उनको महाराष्ट्र चुनाव में इस बात को करीब से देखना चाहिए। बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े बिजनेसमैन, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े पॉलिटिशियन, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े जिनके उनके रसूख घरानों से उनके जो ताल्लुक़ थे, उनका मर्डर अगर कर दिया जाता है, वो भी मुंबई की सड़कों पर, जहां दुनिया भर से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, आर्थिक राजधानी है देश की, आप ये समझ लीजिए, अगर वहाँ इतना बड़ा कांड हो रहा है तो वहाँ की आवाम, वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता कितनी सुरक्षित है, ये आप भी बता सकते हैं, और ये वहाँ की जनता को भी इस बात का फैसला करना चाहिए। क्या बाबा सिद्दीकी के परिवार को, उनको, उनके बेटे को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप सब जानते हैं। इंसाफ किस तरह से किया जाएगा और आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाएगी, ये तो पुलिस प्रशासन और वहाँ का जो पूरा अमला है, सरकार तय कर पाएगी कि आखिर वो बाबा सिद्दीकी को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र की जनता को क्या इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के साथ भी ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। महाराष्ट्र की अगर राजनीति में 2 महीने बाद जिस राज्य में चुनाव हो, पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे 3 बार, और बहुत बड़े दिग्गज बिजनेसमैन के साथ उनका बेटा मौजूदा सरकार में विधायक हो, मौजूदा सत्ता पक्ष के अगर नेता को इस तरह से गोलियों से भून दिया जा रहा है, तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था चरमरा नहीं गई है, ख़त्म हो गई है। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है। मुंबई पुलिस के सहारे बैठना चाहिए जिशान को, उनके बेटे को, या कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए? देखिए, कोर्ट तो ये मामला ऑटोमेटिकली जाएगा, जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, लेकिन देखना होगा कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस प्रारूप में इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर चलेंगे, उन आरोपियों के पीछे मेन कौन है। हालांकि एक गैंग ने इसकी बड़ी जिम्मेदारी ली है, क्या इसके पीछे हकीकत है, क्या हकीकत है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय हैं। और वो मुंबई क्राइम ब्रांच हो या मुंबई पुलिस हो या देश की बड़ी बड़ी नामचीन एजेंसियां हों, उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान, देश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है। आखिर में ये बता दीजिए, बाबा सिद्दीकी और बहराइच में गोपाल मिश्रा को लेकर क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र की जनता के साथ जो कुछ हुआ बाबा सिद्दीकी मामले पर, वो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। देश में हर एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, जनता को, आवाम को, हर एक लोगों को जो है दुख है बाबा सिद्दीकी की मौत का,
क्योंकि ये जो बहुत बड़ा फेलियर भी है सरकार का, और इस तरह यूँ एक बहुत बड़े नेता का यूँ अचानक हत्या हो जाना तो बहुत बड़े सवाल निशान खड़ी करती है। वहाँ की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं जहाँ बहराइच की बात कर रहे हैं, बहराइच में चाहे जिस भी धर्म के, हिंदू धर्म के लोग हैं, मुसलमान धर्म के लोग हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं या फिर दूसरे धर्म के लोग हैं, उन उपद्रवियों को पहचानिए और आप पहचान कर उन लोगों के साथ शामिल मत होइए, बल्कि अपने घरों को वापस लौट जाइए। अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब मत कीजिए, उनको जेलों में सड़ने के लिए उनको मत सड़कों पर उतारिए। ये जो दंगा करा रहे हैं, ये दंगा कराकर वापस लौट जाएंगे, ये साजिशें सारी कर कर वापस लौट जाएंगे। जेलों में सिर्फ आपके बच्चे रह जाएंगे, वही सड़ते रह जाएंगे। कॉपी कलम किताबें अपने हाथों में बच्चों को दे दीजिए। इन नेताओं की तरफ बिल्कुल मत देखिए। इनके बच्चे लंदन अमेरिकाओं के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, दूर दूर जाकर PhD की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, तो कोई कहीं किसी चेयरमैन बना हुआ है, किसी कमेटी का कोई अध्यक्ष बना हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सिक्योरिटी के साथ घूम रहा है और आपके बच्चे सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सभी लोगों से मार्मिक अपील है कि सड़कों से वापस घरों को लौट जाइए। दंगा मत होने दीजिए इस देश में। अब दंगा बस रहने दीजिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये देश पहले ही मुल्क हिंदुस्तान खून से लहू लुपाट पूरी तरह से हो चुका है। तो आप लोगों से अपील है, घरों को वापस लौट जाइए। दंगे में बिल्कुल शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल जेलों में सड़ जाएगा। भाजपा यही चाहती है कि आप लोगों के बच्चे जेलों में सड़ें। हालात ये बने कि और आगे जांच किस तरह की भाजपा कराएगी इस पूरे, क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ सरकार है, किस तरह की जांच वो कराएगी वो उनके ऊपर है। बहुत शुक्रिया।